अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा जोग्राफ़ी का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में से रिव्यू स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हमने सबसे पहले किया सैटेलाइट इमेजरीज, फिर एरियल फ़ोटोग्राफ्स और उन दोनों का फिर कंपैरिजन हमने किया कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा जो है अफेक्टिव है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे हम। पेज नंबर है 158। उर्दू वाले लोगों ने भी इसी को फॉलो करना है। और सबसे पहले हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, यानी बेसिकली जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो क्या है, क्यों यूज़ होता है और किन चीज़ों के लिए हमें हेल्प करता है। इट इज़ नेविगेशन एंड प्रिसाइज पोजीशनिंग टूल। अब वो कहता है नेविगेशन के लिए या जो है ये पोजीशन बताने के लिए ये सबसे बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है, आला है। इट वाज डेवलप्ड, अब वो कहता है कि इट वाज डेवलप, इसको सबसे पहले जो है वो डेवलप किया गया बाय यूएस डिपार्टमेंट, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है ऑफ डिफेंस, दिफा का जो डिपार्टमेंट है उनका, उन्होंने अपने दिफाई मकासद के लिए इसको 1973 में इसको जो है वो यूज़ किया। अब अमेरिका जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत उसको क्यों पड़ी, क्योंकि उसने उसको अपने दिफा यानी आर्मी के हवाले से, अपनी अफवाज के हवाले से उसने उन मुख्तलिफ़ मकामात की पोजीशन और मुख्तलिफ़ जो है वो अपने दुश्मन के टारगेट्स और उन चीज़ों को के बारे में जो है उनकी लोकेशन मालूम करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो जो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उसने जीपीएस का फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, यानी इसको अगर बेसिकली देखा जाए तो ये सबसे पहले मिलिट्री यानी अफवाज की मदद के लिए जो है इसको बनाया गया है, ताकि उनको मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जहाँ वो जंग लड़ रहे हैं या ये है कि वन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं या किसी भी जो है वो काम के ऊपर उन मामूर किया गया है, तो उसके हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देने और जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर उसके अलावा नाउ डेज इट इज़ यूज़ बोथ कमर्शियली एंड साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड। अब वो कहता है कि आजकल ये कमर्शियली भी यूज़ हो रहा है और साइंटिफिकली भी यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में। कमर्शियली यानी कारोबारी नौइयत के हवाले से अगर देखा जाए, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जो है वो तिजारती मराकज़ जो हैं मुख्तलिफ़ कारखानों, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कारखानों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है दफातर के अंदर जो है इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। और साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड यानी साइंसी जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए भी जो है हम साइंसी इंफॉर्मेशन जो साइंस के हवाले से इकट्ठी करते हैं तो उसके हवाले से भी हमें बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। कमर्शियली इट इज़ यूज एज अ नेविगेशन एंड पोजिशनिंग टूल इन एयरक्राफ्ट, बोट्स, कार्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। अब वो कहता है जीपीएस को अगर देखा जाए तो अगर कमर्शियली अगर देखा जाए यानी रुपए पैसे कमाने के वाले से देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, कश्तियों के अंदर है, गाड़ियों के अंदर है और मोबाइल फ़ोन के अंदर है। यानी आप अक्सर देखते हैं कि आप अपने मोबाइल को लोकेशन पे लगाते हैं और आप अपनी गाड़ी में जब उसकी लोकेशन लगाते हैं मोबाइल पे तो उस वक्त आपको जिस जगह पर पहुंचना होता है या जिस जगह जाना होता है उसकी आपको लोकेशन जो है वो मालूम हो जाती है। आपको आप जो है उस लोकेशन पे आसानी से उसको फॉलो करते हुए, मैप को फॉलो करते हुए पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जीपीएस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंसी रिसर्च या तहकीकात में भी एक अहम किरदार अदा करता है। जोग्राफर्स यूज़ इट फॉर सर्वे ऑफ द अर्थ फीचर। जोग्राफर्स यानी माहिर अर्जियात जो हैं वो ज़्यादातर अब जो ज़मीन का सर्वे करते हैं, ज़मीन के बारे में जानते हैं, चाहे वो गैस के हवाले से है, तेल के हवाले से है या किसी भी हवाले से, किसी भी मिनरल के हवाले से है या वैसे ज़मीन के अंदर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए वो करते हैं। तो उसको जो है उस फीचर को अर्थ सर्वे के दौरान जब वो यूज़ करेंगे तो जीपीएस उनको हेल्प आउट जो है वो इस सिलसिले में करता है। मेट्रोलॉजिस्ट हैं यानी माहिर मौसमियात हैं, यानी मौसम का हाल बताने वाले जो हैं, यूज़ इट फॉर वेदर स्टडी। वो ज़्यादातर इसको मौसम के बारे में जानने के लिए और उसके बारे में मुताला करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट और स्पेशली जो ग्लोबल क्लाइमेट है, आबो हवा है, एंड जियोलॉजिस्ट कैन यूज़ इट इन अर्थक्वेक। और माहिर अर्जियात जो हैं इसको अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टडी टू मेजर टेक्टोनिक मोशन, और वो ये देखते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यानी जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्लेट्स जो है जब मूव करती हैं उनके अंदर कोई मोशन पैदा होती है, यानी उनमें कोई इर्ताश पैदा होता है
थरथराहट पैदा होती है तो उस वाइब्रेशन को जो है वो काउंट करते हैं। एंड ड्यूरिंग एंड इन बिटवीन द अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले के दौरान भी, और जब ज़लज़ला हो रहा होता है उस दौरान जो उसकी ज़मीन की थरथराहट होती है उससे वाइब्रेशन से वो मालूम करते हैं कि जो है वो ज़लज़ले का बेसिक पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, या वो जो वाइब्रेशन हो रही है या ये ज़लज़ला जहाँ पे हो रहा है ज़मीन जो है उसकी सरफेस के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, कोई मोशन हो रही है, तो या उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो उसको माहिर अर्ज़ियात जो है वो इस सिलसिले में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जीपीएस बहुत हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें है कि एप्लीकेशंस उसकी क्या हैं, यानी उसके इस्तेमाल क्या हैं, जीपीएस जो है किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। करंटली जीपीएस टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल फील्ड, पार्टिकुलरली इन जोग्राफी सम ऑफ इट्स यूजेस आर। अब वो कहता है आजकल ये मुख्तलिफ फील्ड में, साइंस में या जो है उसके क्लाइमेट के हवाले से, मौसम के हवाले से या किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें अगर ये यूज़ हो रही है तो उसके साथ साथ वो जोग्राफ़ी में भी उसी तरह से हेल्प कर रही है। लोकेशन है, सबसे पहले हम लोकेशन यानी जगह जो है मकामात के बारे में जानना। जीपीएस कैन बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग आ एक्यूरेट पोजीशन। जीपीएस यानी इसकी मदद से हम एग्जैक्ट प्लेस जो है उसके बारे में बता सकते हैं, चाहे हमने अपने दुश्मन को टारगेट बनाना है, चाहे हमने किसी भी हवाले से किसी भी मकसद के लिए उसको यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई लोकेशन मालूम करनी है, किसी जगह पहुंचना है, किसी जगह का मैप हमें जो है वो एग्जैक्ट प्लेस के बारे में जानना है, तो किसी इलाके के बारे में जानना है, तो वो हमें हेल्प आउट करता है। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, उसके अलावा ये ट्रैक करता है यानी पीछा करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जैसे कोई भी चीज़ है या कोई भी इंसान है, उसकी मूवमेंट को जानने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियोस में या फिर जो है मूवीज़ वगैरह में या ड्रामा वगैरह में आप देखा होगा कि पुलिस जो है वो यूज़ करती है किसी भी मुजरम को या क्राइम करने वाले को पकड़ने के लिए उसको ट्रैक करती है। अब ट्रैकिंग के लिए आपने देखा होगा कि वो जूं जूं जिस साइड पे वो जा रहा होता है वो आगे डॉट का निशान आगे जाता जाता है, एज इट इज़ जैसे आपने गाड़ी में लोकेशन लगाई होती है। तो उस तरह से लोग जहाँ मूव कर रहे होते हैं, जो मूवमेंट होती है उसको जो है वो बताता है। फिर मैपिंग है, जोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स यूज़ जीपीएस इन मैप मेकिंग। अब वो कहते हैं हमारे अर्जियात जो हैं या कार्टोग्राफर नक्शे बनाने वालों को कहते हैं। नक्शे बनाने वाले जो लोग हैं वो जीपीएस को नक्शा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सर्विंग, it can be used for the determination of absolute location and property boundaries. Surveyors used to make maps and determine limits of properties. अब आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की जो जायदाद है, प्लॉट्स हैं या ज़मीनें हैं, या उनकी जो है उनके जो सर्वे होता है उसके दौरान जो है उनकी प्रॉपर बाउंड्रीज़ को मुतय्यन करना, उनकी बाउंड्रीज़ जो है वो कहाँ तक है उसकी लिमिटेशंस को देखना, इस के लिए जो है वो यूज़ होता है। और अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर जो है वो जब नई सड़कें बांध रही होती हैं तो उस वक्त भी जो है वो आपने देखा होगा कि सर्वे टीम जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। तो इस तरह से जीपीएस हेल्प आउट करता है हमें। फिर उसके बाद है अर्थक्वेक, ज़लज़ले के दौरान किस तरह से मदद करता है। जीपीएस इज़ यूज्ड इन फॉल्ट मोशन मेजरमेंट इन अर्थक्वेक। फॉल्ट यानी ज़मीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या उसकी जो प्लेट्स हैं उनमें जहाँ भी फॉल्ट पैदा होता है, ख़राबी पैदा होती है। अब फ़र्ज़ करें कि ये प्लेट्स बिल्कुल स्मूथ हैं और उसमें ये फॉल्ट लाइन है, जो बीच में जो है जहाँ से ये प्लेट्स टूटती हैं वो फॉल्ट लाइन है, और जहाँ उसकी जो है वो मोशन स्टार्ट होता है मेजर उसको उसकी हरकत को मेजर करता है, और अर्थक्वेक जहाँ पे हो रहा होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। डिज़ास्टर रिलीफ इमरजेंसी सर्विसेज, अब वो कहता है डिज़ास्टर रिलीफ यानी ज़लज़ले जो होते हैं, डिज़ास्टर्स जो होते हैं, और एमरजेंसी सर्विसेज उसके दौरान जो है या कुदरती आफात जो आती हैं उसके दौरान जो है फ़ौरी तौर पर जो हमें खदमात की ज़रूरत पड़ती है या फ़ौरी तौर पे हमें उन लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ जाता है या उनकी हेल्प करनी पड़ जाती है उन इलाकों में, तो हम किस तरह से इससे हेल्प लेते हैं। जीपीएस इज़ आल्सो यूज़ फॉर लोकेशन एंड टाइमिंग कैपेबिलिटीज़। एक तो ये है कि हमें सही जगह के बारे में ये बताता है कि कौन सी जगह है जहाँ जो ज़्यादा मुतासर हुई है। उसके बाद टाइमिंग कैपेबिलिटीज़ यानी जो सही वक्त है और सही जगह है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेविगेशन है, जीपीएस कैन बी यूज टू फिक्स द डेस्टिनेशन वाइल मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब वो कहता है ये ज़्यादातर फ़िक्स डेस्टिनेशन के लिए, यानी वो आपका जो एक फ़िक्स पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी जो फ़िक्स मंजिल होती है उस तक आपने जाना है, और मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह आपने मुंतकिल होना है, एज वेल एज़ वेलोसिटी एंड
ओरिएंटेशंस। उसी हिसाब से जो जो आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसके हिसाब से जो है वो ये आपको आपकी डेस्टिनेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। द जीपीएस डेटा कैन आल्सो बी यूज्ड एज इनपुट डेटा इनटू अ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब वो कहता है ये बेसिकली ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है जीआईएस, उसके लिए भी हमें डेटा फराम करता है, यानी हमें मालूमात फराम करता है, क्योंकि जीआईएस जो है वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जो है टूल है, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें आजकल जदीद ज़िंदगी में, मॉडर्न ज़िंदगी में हमें हेल्प आउट करता है। उसको आगे हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे रिव्यू में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपनी असेसमेंट भी बहुत केयरफुली करनी है, अपने पिछले रिव्यूज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रख के। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।